राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और गुजरात से आए हुए गिफ्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि ये एक भाव से भरे गिफ्ट हैं। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे लड्डू, माधव, केशव और मेरे लिए और मेरी फुल फैमिली के लिए कितने सारे गिफ्ट आए हैं गुजरात से। और अभी हम लोग थोड़े दिन पहले ही गए थे, तो हमने वो सामान निकाला नहीं था और अभी सारे हमने बैग खोले हैं। तो अभी हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को हमारे जो गुजरात से आए हुए गिफ्ट और क्या क्या सामग्री हमारे लड्डू, माधव, केशव बाबा के लिए दिया है और क्या क्या सामान दिया है कि जो इनके यूज़ में आ सके। तो वही मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देख सकते हैं आप लोग। पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरे लाडो के हैं और ये मेरे माधव के ड्रेस है और ये मेरे लड्डू की ड्रेस है। तो ये सब ड्रेस, ये भी लड्डू, लाडो, माधव, ये देख सकते हैं आप ये और ये सारे गिफ्ट वहीं से आए हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरे लड्डू, माधव, लाडो और लड्डू, माधव, लाडो के तीनों के हैं और कपड़े, और ये सब इन्हीं के हैं लड्डू, माधव के। और ये हैं केशव के लिए, ये मेरे केशव की ड्रेस है, बहुत सॉफ्ट है। और ये गुजरात से नियति भाभी ने और भैया ने पसंद करके ये लेकर आए थे। वो लोग सब पहले से ही, हम गए थे गुजरात उसके पहले से उन्होंने सब ये लेकर रखा था। और बाबा के लिए देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर कपड़ा लिया है पोशाक के लिए, बहुत सुंदर कपड़ा है ये। इससे बाबा की पोशाक बनेगी, बहुत सुंदर है कपड़ा। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये भी है एक, कितना सुंदर कलर लग रहा है, बहुत ही प्यारा कलर है, मेरा फेवरेट कलर है ये। और ये केशव की पोशाक बनेगी, फ्रॉक बनेगी केशव के लिए। और कितना सुंदर कपड़ा है, ये गुजरात से दिया है और गुजरात में बहुत सुंदर सुंदर वर्क वाले मिलते हैं ये सब कपड़े। तो ये हमारे बाबा के लिए है और हमारे बाबा के लिए दिया है गुड़। और ये गुड़ घीर जंगल बोलते हैं, घीर बोलते हैं शायद, घीर जंगल का है। और घीर जंगल भी हम लोग गए थे, द्वारिका गए थे पहले और सोमनाथ गए थे और नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग वहाँ गए थे और फिर घीर जंगल गए थे। तो ये वहाँ से बहुत ही अच्छा घी नहीं गुड़ है, घी जो आता है ना बिल्कुल दानेदार उसी प्रकार से है। और ये इसमें बिल्कुल चम्मच से निकल जाएगा ये घी, बहुत सॉफ्ट है एकदम, गुड़ है ये, घी नहीं है। और ये देख सकते हैं, ये भी गुड़ है, ये बाबा श्याम के लिए जो चूरमा वगैरह हम बनाते हैं ना, तो ये उसी के लिए दिया है गुड़। ये भी हमने अच्छी क्वालिटी का है और ये मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये है ना, हमने बाबा श्याम के चूरमे के लिए उन्होंने दिया है भैया भाभी ने। और ये है कुछ वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है मैंगो, वहाँ के आम। तो घीर जंगल के अंदर खेती भी करते हैं बहुत से लोग, तो ये उसी आम का ये बना हुआ है, पता नहीं ये लौंजी होती है ना, उसी प्रकार से कोई बना है, कुछ टेस्टी सा है। इसका नाम नहीं मुझे पता कि ये क्या चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। तो ये भी दिया है उन्होंने और वहीं से हमने ख़रीदा था। और ये मैंगो जूस है और ये 6 महीने तक इसको खोल देंगे ना, इसकी पैकिंग तो 6 महीने तक ख़राब नहीं होना। और ये भी उसी घीर जंगल का है, देख सकते हैं गुजराती में लिखा है। और ये हमने वहीं से ख़रीदा था, हमने नहीं ख़रीदा था, उन्होंने ही हमें दिया है ये। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या, अब मेरी शॉपिंग दिखाती हूँ आप, उन्होंने मुझे क्या क्या दिलाया है। ये देख सकते हैं इतनी सुंदर साड़ी, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। और ये भी गुजरात से ही, मैं गुजरात नहीं गई थी उससे पहले, भैया भाभी ने पहले ही तैयारी करके रखी थी ये सब। और मेरे जाने के बाद भी बहुत सारी शॉपिंग की है। और मैं ये सब दिखाना ज़रूरी नहीं समझती कि मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उनका भाव कितना शुद्ध है और कितना उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया। अब देख सकते हैं ये कुर्ता, वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई है कपड़ों पर, बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी। यही क्वालिटी का कपड़ा अगर हम लेते हैं हमारे इंदौर से तो 600 रुपये में मिल जाएगा। ये कुर्ता
1100 रुपये का है और मेरे सामने खरीद रहे थे, तो मैंने मना कर दिया कि भाभी मत लो, पर फिर भी उन्होंने लिया, क्योंकि उनके भाव मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में कि उनके भाव क्या थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दीदी आप ले लो ले लो, इतने खुश थे वो। और आपने देखा ही होगा मेरा वीडियो पहले का, ये देख सकते हैं, ये कुर्ता भी वहीं से हमने लिया है गुजरात से, ये मेरे जाने के बाद शॉपिंग की है। और आपने वो पहले वाला वीडियो तो देखा ही होगा, कितने खुश थे कि उन्होंने इतने ढोल बजाए, और जैसे कोई दीपावली मन रही है, इतना त्यौहार मनाया हमारे जाने पे। एक कुर्ता ये है और एक ये कुर्ता है, और ये पूरा कुर्ता और मेरा पेंट दोनों है इसके अंदर, देख सकते हैं आप लोग। और एक ये है, ये भी मेरा ही है। और ये साड़ी हमने सोमनाथ से ली थी, उन्होंने ही दिलाई है ये मुझे, ये गिफ्ट किए उन्होंने सोमनाथ से, देख सकते हैं। सोमनाथ नहीं, द्वारिका से खरीदी थी हमने ये वाला पैटर्न, ये वाला बहुत सुंदर है। और ये बैग उन्होंने पहले से लेकर रखे थे ये मेरे लिए। और ये भी, और ये भी देख सकते हैं आप लोग, पूरा मेरी फुल फैमिली के लिए उन्होंने शॉपिंग की है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी, देख सकते हैं आप लोग। और फुल फैमिली के लिए मेरे कपड़े खरीदे हैं, ये टॉप है, ये टॉप है, शॉर्ट कुर्ता है, टॉप नहीं है। और अभी एक बैग ऊपर है फैमिली का, तो वो मैं नहीं ला रही हूँ क्योंकि कौन लेकर आएगा, ये जीन्स है। और ये भी मेरी स्वामी की जीन्स है, और वहाँ पे ये जीन्स 2500 रुपये की मिली। यही जीन्स हमारे इंदौर में अच्छी क्वालिटी की 1500 रुपये में मिल जाती, 1500 रुपये में मिल जाती। यही जीन्स वहाँ पर 2500 रुपये की मिली। बताओ कितना महंगा है वहाँ पर उनके भाव इतने शुद्ध थे, इतने अच्छे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें इतनी खुशी थी कि आप कुछ तो लो, खरीद लो, बस आपको कुछ भी लेना है आप लो, बस ले लो। और इतना ज़्यादा खुश है कि मैं बता नहीं सकती कि भगवान इस कलयुग में भी ऐसे लोग होते हैं क्या। क्योंकि मैं जब वहाँ से आई ना, तो वो इतना रोए, जाती हूँ तब भी वो उतना ही रोते हैं, आती हूँ तब भी उतना ही रोते। जाने की खुशी उनको होती है तो रोना आता है, और जब मैं आती हूँ तो उनको दुख होता है, तो इसलिए रोते हैं वो। और इतना तो अगर सच बोलूँ ना, तो मेरी माँ होती ना, वो भी नहीं रोती इतना मेरे लिए जितना वो रोते हैं। इतना प्यार करने वाला कोई ऐसा हो सकता है श्याम प्रेमी। और ऐसा नहीं कि उनसे मेरा कोई खून का रिश्ता, कोई खून का रिश्ता नहीं, पर खून के रिश्ते से बढ़कर है वो इसलिए कि उनके ये सब चीज़ें तो कोई भी कर सकता है, नॉर्मल बात है। ये सब खरीदना, शॉपिंग करना, ये सब कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, हमारे परिवार वाले भी कर लेंगे। पर एक आंखों से आंसू बहना और आपके लिए तड़पना, आपके लिए रोना, ये बहुत बड़ी बात है। और देख सकते हैं आप लोग, ये जीन्स, ये मेरे स्वामी की जीन्स। और भी है कपड़े मेरे, ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट है इसके अंदर, ये मेरे स्वामी के हैं। ये भी इसके अंदर ये टी शर्ट है, और ये कुर्ता है, और ये जीन्स है, और ये टी शर्ट है मेरे स्वामी की। और भी शॉपिंग है, पर ऊपर रखी, मैं बैग नहीं लेकर आ रही हूँ, बस अभी तो इतना ही। उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, हमारे लिए करके रखी थी, और उसके बाद जाने के बाद भी उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा। ये देख सकते हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये वाली, आते आते भी ये सारा सामान उन्होंने दिया है। और ये रुमाल, क्लेचर, पता नहीं क्या क्या, ये चूड़ियाँ देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर।
ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर है। और सबसे सुंदर ये है, चांदी से मतलब नहीं है कि ये चांदी का है इसलिए सुंदर है, ये इसलिए मुझे सुंदर लग रहा है क्योंकि उन्होंने जब इसको पहनाया ना तो इतना रोए हैं कि उनके आंसू इतने ज़्यादा बह रहे थे कि मैं अब बता नहीं सकती। कि अगर मेरी माँ होती ना वो भी मेरे लिए इतना नहीं रोती। इतने खुशी के मारे, मतलब वो पहना रहे थे इतने खुश होकर कि मैं दीदी को ये पहना रही हूँ, और उनके आंखों से मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्हें क्या कहूँ। प्रभु उन पर बहुत कृपा करे, और ऐसे प्रेम करने वाले श्याम प्रेमी मुझे मिले हैं भैया भाभी कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत कृपा की है उन्होंने। देख सकते हैं आप, ये सारे पैसे, ये इतने पैसे हैं, और ये सब उन्होंने दिए हैं मुझे। ये जो खुले पैसे हैं उनके यहाँ जो मिलने आए थे उन्होंने दिए हैं मुझे। और ये मेरे कन्हैया माधव लड्डू के लिए हैं, और इसमें मेरे पैसे भी हैं तो मुझे भी दिए हैं। पर मैं ये पैसे मैं अपने यूज़ में नहीं लूँगी। क्यों नहीं लूँगी? क्योंकि मैं को जब भी कोई श्याम प्रेमी पैसे देते हैं तो मैं अपने यूज़ में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा में ही लगाती हूँ। तो इसके लिए इससे मैं बाबा की शॉपिंग करूँगी, अपने कन्हैया माधव लड्डू की शॉपिंग करूँगी। ये पैसे मैं अपने यूज़ में नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैं इनकी सेवा में लगाती हूँ तो इनसे बहुत कृपा बरसती है ना, तो वो कृपा उन्हें मिलेगी। और इसको मैं अपने आप पे खर्च करूँगी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना तो उन्हें फ़ायदा होगा। इसलिए मैं उनके फ़ायदे के लिए ये सब करूँगी। ये मेरे भाव हैं। जैसे बाकी जिसकी मर्ज़ी, जिसको कैसा जो अच्छा लगे अपने ऊपर खर्च करना या क्या करना है। तो ये सब शॉपिंग हमारे श्याम प्रेमी भैया ने और नियति भाभी ने करवाई है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए कि मुझे आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतना प्यार तो शायद ही कोई किसी को करता हो जितना प्यार आप लोग करते हैं इसी के लिए। और मेरे लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है जितना आपका भाव, जो आंखों से एक बार आंसू मतलब एक आंसू भी गिरना, और किसी की आंखों में आंसू आना आपके लिए कि आपकी याद आ रही है और आंसू आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया भाभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे, राधा रानी की कृपा। हम कौन होते रिश्ता बनाने वाले? श्याम प्रेमियों का रिश्ता हमारे श्याम जी ही बनाते हैं, हमारे कन्हैया ही बनाते हैं। इन्होंने ही हमें मिलवाया है और इन्होंने हमारा रिश्ता इतना मजबूत बनाया है। क्योंकि जो खून का रिश्ता नहीं काम में आता है ना, वो रिश्ता श्याम प्रेमी भाई बहनों का बहुत काम में आता है। क्योंकि काम में नहीं, आधी रात को भी आप उन्हें उठाकर कहोगे ना, कितनी भी नींद में भी होंगे तो भी वो उठकर आपके काम में आ जाएंगे। अगर रिश्तेदारों को आप फ़ोन लगाओगे ना तो रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, जितना हमारे श्याम प्रेमी हर दुख में सुख में सब में काम आते हैं। इसीलिए हम उन्हें श्याम प्रेमी कहते हैं। क्योंकि श्याम के भक्त वो भी हैं, श्याम के भक्त हम भी हैं। तो इसीलिए हमारे पिता श्याम बाबा हैं और उनके भी पिता श्याम बाबा है। तो हमारा इसी तरीके से रिश्ता चलता है श्याम प्रेमियों का। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। और ये हमारा श्याम प्रेमियों का रिश्ता इसीलिए मजबूत होता है, खून के रिश्ते से भी बढ़कर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।